जीएसटी की बेटे हमने फर्स्ट क्लास ले ली थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था जीएसटी दो प्रकार का होता है, एक इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट पे मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये जर्नल एंट्री में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी का मतलब नहीं समझा जाएगा, जब तक हम जर्नल एंट्री जीएसटी के साथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फर्स्ट क्लास को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट लगा के। ठीक है, जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्या करवाया, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा जीएसटी का मतलब सबको क्लियर है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा। जीएसटी बेसिकली दो तरीके से लगता है, अगर एक ही स्टेट का बायर और एक ही स्टेट का सेलर है, यानी बायर एंड सेलर सेम स्टेट से है, तो फिर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। और अगर एक स्टेट में बायर है और दूसरे स्टेट में सेलर है, यानी मिनिमम 2 स्टेट इन्वॉल्व हैं, तो उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग नहीं लगेंगे, एक ही जीएसटी लगेगा और उसका नाम रखा जाएगा आईजीएसटी, इंटरस्टेट जीएसटी। क्लियर है? तो यानी अगर जीएसटी का रेट बेटा, सपोज करो जीएसटी का रेट 12% है और एक ही स्टेट में दोनों है, बायर एंड सेलर दोनों एक ही स्टेट के हैं, तो 12% का आधा आधा हो जाएगा। सेंट्रल जीएसटी कितना हो जाएगा? 6%, और स्टेट जीएसटी कितना हो जाएगा? 6, यानी 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। और अगर 2 स्टेट इन्वॉल्व हैं तो फिर आधा आधा नहीं होगा, 12% ही रहेगा, और 12% क्या लग जाएगा फिर? आईजीएसटी। इतना क्लियर था आप लोगों को? अब बात आती है कि ये इनपुट और आउटपुट क्या है। जब हम कोई बिजनेस करेंगे तो हम सेल करेंगे, सेल करने के लिए हम परचेज करेंगे या एक्सपेंसेस करेंगे। तो 2 तरीके हैं, एक तो हमारे पास सेल करने से पैसा आएगा, जब आप अपने कस्टमर को कोई गुड्स सेल करोगे तो सेल करते वक्त आप सेल के साथ साथ सेल के ऊपर कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करो। मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं, मेरा कोचिंग सेंटर है और मेरा कोचिंग सेंटर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड का मतलब मेरी सेल एज ए सर्विस प्रोवाइडर बेटा, सपोज करो 20 लाख से ऊपर है, क्योंकि 20 लाख रुपए तक तो जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है सर्विस प्रोवाइडर को। 20 लाख से ऊपर मेरी सेल्स है, इसलिए मैंने गवर्नमेंट के यहां अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का मतलब है, गवर्नमेंट कहती है सर आपकी जितनी भी फीस होगी ना, फीस तो आप लो ही लो बच्चों से, फीस के ऊपर हमारा 12% 18% जो भी रेट होगा वो जीएसटी ले लेना। सपोज करो सर्विसेज के ऊपर 18% रेट है, तो सर फीस लो और फीस के ऊपर 18% क्या ले लेना? अपने कस्टमर से जीएसटी ले लेना। तो अगर मेरी फीस 20,000 है मान लो पूरे साल की, तो 20,000 की फीस के ऊपर मुझे क्या लेना पड़ेगा? 18% जीएसटी लेना पड़ेगा, 3600 रुपए। तो मेरे पास कितने आएंगे तुम्हारे तुमसे पैसे? 20,000 मेरी फीस, 20,000 का 18% कितना होता है? 3600, तो 23,600 रुपए मेरे पास आएंगे। लेकिन 23,600 में से जो 3600 रुपए आप मुझे दोगे जीएसटी के रूप में, वो मेरे लिए क्या है? एसेट है या लायबिलिटी है? वो मेरी लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि जो मैंने आप लोगों से जीएसटी लिया ना फीस के ऊपर, वो जीएसटी किसको भरना है? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैं सर्विसेज के ऊपर या सेल ऑफ गुड्स के ऊपर अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करूंगा, वो मेरी लायबिलिटी है, और उस लायबिलिटी का नाम रखा गया आउटपुट जीएसटी। क्या नाम रखा गया? आउटपुट जीएसटी। ये आपकी एक लायबिलिटी है, और ये किसके ऊपर लगता है बेटा? जीएसटी किसके ऊपर लगता है? ऑन सेल, सेल्स के ऊपर, या फिर रिवेन्यू, रिवेन्यूज के ऊपर, कोई इनकम्स के ऊपर। यानी कोई इनकम हमारे पास आनी है, कोई रिवेन्यू हमारे पास आनी है, कोई सर्विसेज सेल करनी है, कोई गुड सेल करनी है, तो साथ साथ उसके ऊपर हमारे पास क्या आएगा? कस्टमर की तरफ से जीएसटी आएगा, और वो जीएसटी हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने आपसे जीएसटी गवर्नमेंट के बिहाफ पे लिया है। ये गवर्नमेंट का पैसा है, मैं गवर्नमेंट को दूंगा। क्लियर? अब मुद्दे की बात क्या है कि मैंने आपको पूरी साल पढ़ाने के लिए 20,000 रुपीज की फीस चार्ज करी,
मैंने कहा बेटा देखो मैं आपको पूरी साल पढ़ाऊंगा, पूरी साल में बहुत सारी चीजों का ये प्राइस है, 20,000 रुपये मेरे प्राइस नहीं है। आपने बोला सर कैसे बताओ? मैंने कहा मैं आपको पूरी साल पढ़ाने के 20,000 चार्ज कर रहा हूं। इस 20,000 में से बेटा मेरे को ऑफिस का रेंट भी देना है, इस 20,000 में से मेरे को ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भरना है, इस 20,000 में से मुझे अपने ऑफिस के स्टाफ के खर्चे भी निकालने हैं, मुझे 20,000 में से ऑफिस के स्टेशनरी के खर्चे भी निकालने हैं, मुझे 20,000 में से बहुत सारे ऑफिस के और खर्चे हैं जो निकालने हैं। तो जो 20,000 है वो सिर्फ मेरे नहीं है, 20,000 पूरे साल का एक पैकेज है, उस पैकेज की कॉस्ट है जो मैं आपसे चाहूँ। आपने बोला ठीक है सर समझ में आ गया, ये 20,000 प्लस जीएसटी पकड़ो 23,600, ठीक है। अब 23,600 पे 3,600 रुपए क्या था जीएसटी, मुझे वो गवर्नमेंट को देना चाहिए था। मैंने तुमसे 3,600 जीएसटी लिया और पूरा गवर्नमेंट को देने से मना कर दिया। तुमसे तो लिया, तुम्हें तो मैंने बोला कि भैया देखो 20,000 की सेल और 18% जीएसटी, ये गवर्नमेंट का रूल है, मैं आपसे अलग नहीं ले रहा, ये गवर्नमेंट के पैसे हैं, आपको देने पड़ेंगे। आपने 3,600 मेरे को जीएसटी के पैसे दे दिए। जब 3,600 पर स्टूडेंट मेरे पास आ गए तो मैंने गवर्नमेंट को देने से मना कर दिया। आप कहोगे सर क्यों, आपने तो गवर्नमेंट के भी हाथ पे लिए थे। मैंने गवर्नमेंट को बोला देखो गवर्नमेंट बात ऐसी है, ये जो 3,600 का जीएसटी लगा है ना, ये किस सर्विस पे लगा है? 20,000 की सर्विस पे, और 20,000 की सर्विस पे पूरे साल की सर्विसेज है। पूरे साल की सर्विसेज का मतलब एक साल में जितना भी इन बच्चों के लिए मैंने खर्चा किया, दैट इज ए पार्ट ऑफ 20,000, है ना। तो आप 2 बार जीएसटी तो नहीं लोगे एक सर्विस पे, गवर्नमेंट ने नहीं 2 बार नहीं, एक ही बार जीएसटी लेंगे। मैंने कहा फिर एक काम करो, मैंने कहा बताओ जी। उन्होंने बोला जी मैंने ना एक साल में बच्चों के लिए 1 लाख रुपए की स्टेशनरी खरीद रखी है। बच्चों के लिए एक साल में 1 लाख की क्या खरीदी? स्टेशनरी खरीदी। वो मैंने अपने लिए नहीं खरीदी, इन बच्चों को एक साल में सर्विसेज देने के लिए स्टेशनरी खरीदी है 1 लाख रुपए की, और उसके ऊपर मैं 18% जीएसटी एक स्टेशनरी वाले को देके आया हूं। तो 1 लाख का 18% कितना हो गया? 18,000, 18,000। तो 18,000 में एक स्टेशनरी वाले को देके आया हूं, इसलिए जितना बच्चों से मेरे पास जीएसटी आया उसमें से मैं वो 18,000 जीएसटी माइनस करूंगा, क्योंकि वो स्टेशनरी किसके लिए खरीदी गई थी? वो स्टेशनरी की कॉस्ट ऑलरेडी 20 में प्लस है नहीं है, तो मैं 2 बार जीएसटी क्यों दूं? तो मैंने गवर्नमेंट को बोला देखो गवर्नमेंट, मेरे पास बच्चों से, सारे बच्चों से 3,600, 3,600, 3,600, ऐसे सब बच्चों से 3,600, 3,600, 3,600। सपोज करो 10 स्टूडेंट है, 10 बच्चों से कितने आ गए जीएसटी के पैसे? कितने आ गए बेटा 10 बच्चों से? एक बच्चे से 3,600 और 10 बच्चों से कितने आ गए? 36,000। तो मैंने कहा ये 36,000 मैंने बच्चों से लिया है, ये मेरी लायबिलिटी है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, बट 36 में से 18,000 तो जीएसटी में उस स्टेशनरी वाले को दे आया। भाई 36,000 जीएसटी आया, सर्विसेज पे 36 लगना चाहिए, बट 36 में से 18 तो मैं वहां दे आया ना स्टेशनरी वाले से। तो आप स्टेशनरी वाले की गुद्दी पकड़ लो जाके, उससे ले लो 18,000। मैं आपको कितने दे देता हूं? 18 मेरे से ले लो, 18 उससे ले लो जिसने स्टेशनरी मेरे को बेची है, क्योंकि वो स्टेशनरी इसी सर्विसेज में यूज हुई है एक साल की पढ़ाई के केस में, राइट। उसके पैसे अलग से नहीं लिए मैंने। तो एक काम करो 18,000 उससे ले लो, 18 में से ले लो, हो गए आपके 36। तो गवर्नमेंट को कोई टेंशन? गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो सर फिर एक रूल बना देते, आप जो अपने कस्टमर से जीएसटी लोगे, टैक्स लोगे, वो तो आपकी लायबिलिटी रहेगी, उसको हम नाम दे देते हैं आउटपुट जीएसटी। और जो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, बड़ी ध्यान से सुनना, इन बच्चों को पूरी साल पढ़ाने के लिए जितने भी खर्चे करोगे और उन खर्चों के ऊपर अगर आपने जीएसटी पे किया होगा तो उस जीएसटी को हम इस जीएसटी से माइनस कर लेंगे और फिर बाकी बचा हुआ जीएसटी हमें दे देना। और उस जीएसटी को नाम दे देते हैं इनपुट जीएसटी। क्या नाम दे देते हैं? ये इनपुट जीएसटी आपकी एसेट मान लेते हैं हम, जो आपने पे करी है, और इसको आप कहां से माइनस कर लेना? अपने आउटपुट में से। और ये किस पे लगेगा? ऑन परचेज या एक्सपेंसेस। आप कोई भी बिजनेस के लिए गुड्स की परचेज करना, सर्विसेज की परचेज करना या कोई खर्चा करना, उस पे जो जीएसटी पे करके आओगे वो आपकी एसेट मान लेंगे।
इसका मतलब ये हुआ हम गवर्नमेंट को कितना पैसा देंगे, जितना बच्चों से लेंगे माइनस जितना हम अलग अलग वेंडर्स को पे कर चुके होंगे, नेट जीएसटी हम गवर्नमेंट को देंगे। क्लियर हुआ? अब क्या हुआ, मैंने इस साल अपने कोचिंग सेंटर के लिए एक एसी खरीद लिया। अब एसी खरीदा तो डेफिनेटली बेटा एसी के ऊपर जीएसटी लगा हुआ होगा, नहीं होगा? एमआरपी के अंदर ऑलरेडी जीएसटी लगा होता है। अगर किसी चीज के ऊपर एमआरपी लिखा है ना, इट मींस उसके अंदर जीएसटी ऑलरेडी क्या है, इंक्लूड है। मैंने एक एसी खरीदा और उस एसी का प्राइस था मान लो 50,000। तो जब उस एसी वाले ने मेरे को बिल दिया तो बिल के अंदर जीएसटी लिखा था नीचे बेटा 50,000 का एसी है जी, और इसमें से 16,000 रुपए आपके जीएसटी के, 8,000 सीजीएसटी के, 8,000 एसजीएसटी के। ये 16,000 जीएसटी के, मैंने तो 50,000 पे करके आना ही थे। मैं कंपनी को 50,000 पे करके आ गया, कंपनी वालों ने मेरा एसी लगा दिया यहाँ पे। इस साल जब मैंने बच्चों को पढ़ाया तो बच्चों से जीएसटी मेरे पास कितना आया, 36। तो मैंने गवर्नमेंट को बोला, देख गवर्नमेंट, मेरे बच्चों से मेरे पास जीएसटी कितना आया, 36। ये 36 मैंने आपके लिए लिया है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। लेकिन सुनो, 36 में से 18,000 तो मैं दे आया स्टेशनरी वाले को, उससे ले लेना। 36 में 18 हटाओ, कितना रह गया, 18। 18 में से 16 किसको दे आया, एसी वाले को, कितना रह गया, वो दे देता हूं 2,000। ले लो 2,000 रुपए। तो तुमसे कितना लिया मैंने, 36, और गवर्नमेंट को कितना दिया, 2,000। इसका मतलब 34 अपने पास नहीं रखा, 34 मैंने यूज किया है, क्योंकि बेटा वो एसी जो खरीदा है वो घर के लिए खरीदा है या यहां के लिए खरीदा है? कह रहा भगवान जाने सर कहां के लिए खरीदा है। हाँ, कौन सा चेक करने आ रहे हैं, लेकिन किसके लिए खरीदा होगा, बोनाफाइड केसेस में हम, ठीक है, क्योंकि हम गलत काम नहीं करते ना। तो बोनाफाइड केसेस में हमने एसी किसके लिए खरीदा, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। स्टेशनरी किसके लिए खरीदी, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो बेटा वो जीएसटी आप लोगों का ही तो है, वो मैंने कहीं और थोड़ी खर्च किया है, पैसा आप लोगों के लिए खर्च किया है। तो गवर्नमेंट के पास एक चीज का पैसा एक बार जाए या एक चीज का पैसा 10 बार जाए, एक बार पैसा जाना ठीक रहता है ना। तो बेटा अगर सर्विसेज 20,000 की है और उस 20,000 की सर्विसेज में वो स्टेशनरी भी है, वो एसी की कॉस्ट भी है, तो सारे खर्चे हैं ना बेटा। तो 20,000 के ऊपर अगर जीएसटी लग गया एक बार, तो क्या स्टेशनरी का अलग से जाना चाहिए गवर्नमेंट के पास, वो गलत रूल हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला हम जो जीएसटी आप अपनी सर्विसेज लेने में पे करके आए होंगे उनको हम एज ए इनपुट जीएसटी बेनिफिट दे देंगे आपको। इनपुट मतलब आपकी लायबिलिटी में से उस इनपुट को आप माइनस कर लेना और नेट जीएसटी हमें क्या कर देना, पे कर देना। यानी गवर्नमेंट को जो जीएसटी पेबल होता है, मतलब जो हमें पे करना होता है, उसका फॉर्मूला एक तरह से बन गया आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट माइनस इनपुट मतलब जितनी मेरी लायबिलिटी होगी माइनस जितनी मेरी एसेट होगी, नेट लायबिलिटी मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। बड़ा सिंपल सा है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भी मैं अपनी कंपनी में सेल करूंगा, चाहे सेल ऑफ गुड्स करूं चाहे बेटा सेल ऑफ सर्विसेज करूं, जब मैं अपनी कंपनी में सेल करूंगा तो मेरे पास जीएसटी का पैसा आएगा या जीएसटी का पैसा जाएगा? आएगा। वो जो जीएसटी का पैसा मेरे पास आएगा, वो जीएसटी का पैसा मेरा है या वो जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट का है? वो पैसा जीएसटी का गवर्नमेंट का है। उस गवर्नमेंट के जीएसटी के पैसे को मैं क्या बोलूंगा, आउटपुट जीएसटी या इनपुट जीएसटी, क्योंकि वो मेरी लायबिलिटी है और लायबिलिटी के केस में नाम क्या रखा गया बेटा, आउटपुट। क्लियर हुआ? अगर मैं किसी को पेमेंट करूंगा, चाहे मैं सैलरी की पेमेंट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर रहा हूं, स्टेशनरी खरीदने की पेमेंट कर रहा हूं, अरे बिजनेस में किसी भी चीज की पेमेंट कर रहा हूं, अगर जीएसटी लगा तो बताओ जीएसटी आएगा पेमेंट करने में या जाएगा? जाएगा ना। तो जाएगा केस में तो हमारी क्या कहलाएगी, एसेट, और एसेट का नाम क्या रखा जाएगा, इनपुट जीएसटी। क्लियर है? तो बेटा जितनी भी आपने जर्नल एंट्री करी है, उन जर्नल एंट्री में या तो बिजनेस के एक्सपेंसेस या एसेट होती हैं या इनकम और लायबिलिटी होती है, यही होती है ना। तो जहां अगर आप कोई जर्नल एंट्री कर रहे हो और कोई चीज डेबिट करते हो, जैसे फर्नीचर खरीदा,
तो आपने क्या किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो फिर जीएसटी भी क्या होगा, डेबिट ही होगा। आप कहोगे सर कैसे, समझ नहीं आया, जीएसटी डेबिट क्यों होगा? फर्नीचर खरीदने से, जब आप फर्नीचर खरीदोगे तो जीएसटी का पैसा आएगा आपके पास या पे करके आओगे? बेटा आप मार्केट से फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर का पैसा जाएगा ना, तो फर्नीचर का पैसा जाएगा तो जीएसटी का पैसा आएगा क्या? जीएसटी का पैसा भी फर्नीचर खरीदने में जाएगा, और जीएसटी का पैसा जाने का मतलब आपकी एसेट, और एसेट क्या होती है हमेशा, डेबिट, और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, ये तो रूल है हमारा, लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट, एसेट हमेशा क्या होती है, तो इनपुट मतलब एसेट, आउटपुट मतलब लायबिलिटी। अगर एसेट लिखना पड़ जाए तो इनपुट वर्ड यूज कर लेना, लायबिलिटी लिखना पड़ जाए तो आउटपुट वर्ड यूज करना, बस इतना सा मान के चलना आपने। अब बड़ी एक सिंपल सी जर्नल एंट्री करके देखते हैं, दो केसेस में कराता हूं मैं आपको ना पता होना चाहिए, दो तरह के बिजनेस हैं, एक वो बिजनेस जो रजिस्टर्ड नहीं है, एक वो बिजनेस जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। फायदा किसका है देखते जाओ। ये दो बिजनेसमैन है बेटा, ये रजिस्टर्ड है, एक बंदा रजिस्टर्ड है, एक बंदा जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। अब दोनों के केसेस कैसे होंगे समझने की कोशिश कर। अब पहले बात आती है कि जो बंदा जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, यानी हमारे बिजनेस के ऊपर जीएसटी की कोई लायबिलिटी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा वो करने की कोशिश करते हैं। अगर आप मार्केट से गुड्स की परचेज करते हो तो नॉर्मल एंट्री परचेज की क्या होती है, गुड्स की परचेज करने की एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पक्का। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप बिजनेस में रजिस्टर्ड है या नहीं है? ये बंदा बिजनेस में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ना तो इसने जीएसटी देना ना किसी से जीएसटी लेना, लेने का मतलब बेनिफिट लेना। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ये बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, राइट, इसको मैं अपना मान लेता हूं, मैं हूं, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं, मुझे मार्केट से 1 लाख रुपए का माल खरीदना है और अपनी दुकान में बेचना है। तो मैं मार्केट में गया, मैंने कहा जी ये 1 लाख रुपए का माल दे दो मेरे को, तो उन्होंने बोला ले लो सर। उन्होंने 1 लाख रुपए का माल दे दिया और बिल बना दिया 1,12,000 का। मैंने कहा भाई 1 लाख रुपए का माल 1,12,000 रुपए क्यों ले रहे हो? कह रहे कि सर 1 लाख के ऊपर 12% क्या है, जीएसटी। मैंने कहा यार जीएसटी क्यों ले रहे हो, मैं नहीं दूंगा जीएसटी, क्योंकि मैं जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो दुकानदार क्या कहेगा, सर आप नहीं हो तो मैं क्या करूं, मैं तो रजिस्टर्ड हूं, मैं कंपनी का काम करता हूं, बिल लेना है तो माल बेचूंगा, अदरवाइज माल नहीं बेचूंगा। तो मुझे तो माल लेना है बेटा, माल नहीं लूंगा तो फिर काम कैसे करूंगा, मुझे उससे माल लेना है और उससे ले सकता हूं। तो बताओ माल लेके आऊं या छोड़ के आऊं? लेके आऊं। तो 1 लाख का माल लूंगा तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, उस पर 12% क्या लगाएगा, जीएसटी लगाएगा। मैंने 1,12,000 की पेमेंट कर दी दुकानदार को और माल ले आया, माल लेके आया, अपने घर बैठा, दुकान में बैठ के देख रहा हूं यार ये 12,000 का जीएसटी पे करके आया हूं उस दुकानदार को, और 12,000 का जीएसटी अगर दुकानदार को पे करके आया हूं तो ये मोदी गवर्नमेंट से मांगना चाहिए जीएसटी वापस, क्योंकि मैं जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो मैं क्या मोदी गवर्नमेंट के पास जाके रहूं कि जी मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं,
मेरा जीएसटी का पैसा मुझे वापस मिलना चाहिए। रोंग या ना रोंग? कह रहे रोते रहो सर, रोने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा रोने से। अगर ऐसा होगा और मोदी गवर्नमेंट मेरे को 12,000 रुपए देगी, तो सुबह सुबह बेटा तुम्हारे पापा मम्मी दूध लाते होंगे, तो उस पर भी तो जीएसटी दे के आते हो। आया कभी जीएसटी का पैसा वापस? है नहीं आया? पूछ लेना घर से, आया नहीं आया? नहीं आया होगा। जो दूध की थैली लाते हो, सपोज करो आप 58 रुपीज की, मुझे प्राइस नहीं पता बट ऐसे मान लेते हैं 58 रुपए की लाए हो मान लो आप, तो बेटा 58 रुपए में मान लो 5 रुपए जीएसटी है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 5 रुपए जीएसटी है, तो दूध का प्राइस कितना है? 58 में 5 रुपए जीएसटी है, तो दूध का प्राइस कितना है? 53 ना। लेकिन घर पे आके कभी घर वालों को कहते हो सुनाई दिया 53? वो कहते हैं दूध कितने रुपए किलो है, मतलब कितने रुपए लीटर है? 58। जीएसटी की बात नहीं होती। मार्केट में गए, एक बिस्किट का पैकेट खरीदा और बिस्किट के पैकेट पे रेट लिखा था एमआरपी 10 रुपए और दुकानदार ने 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट दिया, तो आप लोग क्या कहते हो? 10 रुपए का है बिस्किट का पैकेट या 9 रुपए का है? नहीं, 10 का तो है ही नहीं, 10 में तो 1 रुपए जीएसटी है। तुम्हारे लिए जीएसटी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि तुम्हें जीएसटी का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस या तुम जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो। हमारे लिए जो हमने माल खरीदा है उससे 1 लाख का और 12% 12,000 जीएसटी पे करके आए हैं, तो हमारे लिए वो परचेज 1,12,000 की है, 1 लाख की नहीं है, क्योंकि 12,000 का बेनिफिट हमें मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हम जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। तो हम क्या एंट्री करेंगे बेटा? ध्यान से सुनना, हम एंट्री करेंगे, क्योंकि हम जीएसटी में तो रजिस्टर्ड है नहीं, हमारे लिए तो 1,12,000 है, तो मैं एंट्री करूंगा परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,12,000 टू कैश अकाउंट, 1,12,000 पूरा पैसा मैंने परचेजेस में डेबिट कर दिया। पूरा पैसा परचेजेस में डेबिट करने का मतलब समझते हो? जो जीएसटी में उस बंदे को पे करके आया उसको मैंने अपनी कॉस्ट मान लिया। क्या मान लिया? कॉस्ट। क्या मैंने यहां पे एसेट बुक करी? परचेजेस डेबिट का मतलब बता दो आप, एक्सपेंस होता है या एसेट होती है? परचेजेस आपकी क्या होती है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस डेबिट कर लिया मैंने। अब आओ इस बंदे की बात। ये बंदा जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी इस बंदे के पास जीएसटी का नंबर है, और ये बंदा भी उसी दुकानदार के पास गया और इस बंदे ने भी बोला जी मेरे को 1 लाख रुपए का माल खरीदना है। उस दुकानदार ने बोला ठीक है भाई साहब खरीदो 1 लाख का माल और लाओ 1,12,000। उसने बोला 1,12,000 किस चीज के जी? कह रहा अगेन 12,000 किस चीज के? जीएसटी के। ये खुश हो गया, अच्छा जीएसटी के लो ना, किसने मना किया है? मैं आपको 1,12,000 देने के लिए तैयार हूं, लेकिन 1,12,000 के बदले मेरे को बस एक काम कर देना, टैक्स इनवॉइस दे देना। क्या दे देना? टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का मतलब समझते हैं? इनवॉइस मतलब बिल, और टैक्स इनवॉइस का मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगाओ, जिसके ऊपर उसका भी जीएसटी नंबर लिखा हो और मेरा भी जीएसटी नंबर लिखा हो। मैंने कहा मैं 1,12,000 देने के लिए तैयार हूं, तुम 12,000 जीएसटी के ले रहे हो ना, मैं देने के लिए तैयार हूं, बस एक काम कर देना, जो बिल दोगे ना उस पर तुम्हारा भी जीएसटी नंबर लिख देना और मेरा भी जीएसटी नंबर लिख देना, क्योंकि मैं जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हूं। कह रहा ठीक है डन सर, लिख दिया, ले जाओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बंदा परचेजेस डेबिट कितना करेगा? इसके लिए एक्सपेंस कितना है? 1 लाख। इस बंदे के लिए परचेजेस 1 लाख की है, 12,000 का जो जीएसटी ये पे करके आया है 1 लाख के ऊपर, उसके लिए कॉस्ट थी, इसके लिए वो कॉस्ट नहीं है, इसके लिए वो क्या है? एसेट। और देने में बताओ एसेट का नाम क्या रखा था? इनपुट या आउटपुट? इनपुट रखा था ना। तो 2 डेबिट होंगे बेटा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। मैंने बोला था ना 2 हो जाएंगे आधे आधे,
छह हजार, 12% का आधा कर दो, 6,000 और 2 कितना पैसा दे के आए हैं उस बंदे को हम? 1,12,000। ये बंदा भी देखो 1,12,000 दे के आया, वो बंदा भी 1,12,000 पे दे के आया, बट उसने 1,12 का 1,12 किस में डाल दिया? परचेज में। इस बंदे ने परचेज में नहीं डाला, इसने किस में डाल दिया? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, यानी जीएसटी को इसने अपनी एसेट बना लिया। क्या बना लिया? एसेट। इस बंदे ने एक्सपेंस बनाया था, उसने अपनी एसेट बना लिया। ये एसेट क्यों बनाया? ये बंदा खेलेगा। क्या खेलेगा? अगर इसने माल खरीदा है तो बताओ बेचेगा भी या नहीं बेचेगा? बेचेगा ना। इस माल को कस्टमर को कम रेट में बेचेगा या ज्यादा में बेचेगा? ये ज्यादा में बेचेगा। अब अगर बेचेगा तो बिना जीएसटी बेच सकता है क्या? ये बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो इसको जीएसटी में बेचना पड़ेगा। तो कस्टमर से जीएसटी आएगा इसके पास या जाएगा? आएगा ना। बेचते वक्त आएगा तो ज्यादा ही आएगा। मान लो सामने वाले कस्टमर से 15,000 का जीएसटी आएगा। कितना आएगा? और ऑलरेडी कितना दे चुका है? 12। तो गवर्नमेंट को कहेगा गवर्नमेंट 15 आया और 12 मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तेरे को कितना दूंगा? 3,000। इसकी समझदारी देखो बंदे की। और तुम्हारा बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर्ड होने का फायदा देखो। तुम्हें फायदा काउंट कराता हूं। ये तुम हो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो। तुम जिस बंदे से माल खरीद के लाए हो उस बंदे को कितना पैसा दे के आए हो? 1,12,000। कितना जीएसटी दे के आए हो? 12,000 दे के आए हो ना। ये तुम्हारी कॉस्ट नहीं है, ये तुम्हारी क्या बन गई? एसेट। अब ध्यान दो, जब आप अपने कस्टमर को माल बेचोगे तो बिना जीएसटी बेचोगे या जीएसटी के साथ बेचोगे? ज्यादा आएगा कम आएगा? मान लो कस्टमर से 15,000 का जीएसटी आया, तो जो कस्टमर से 15,000 लोगे, क्या गवर्नमेंट को पूरे दे दोगे? 15 में से कितना माइनस करोगे? तो तुम्हारी पॉकेट से जीएसटी कितना लगा? तुम्हारी पॉकेट से जीएसटी कितना लगा? और इस बंदे की पॉकेट में कितना लग गया? इस बंदे का खर्चा कितना? 12। और तुम्हारा खर्चा कितना हो पाया? ओनली 3। तो इसका मतलब तो जीएसटी में रजिस्टर्ड होने का फायदा है, नुकसान नहीं है। है? हाँ, सारी बातें थोड़ी बेटा बताएंगे, जितना काम का उतना ही तो डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ मामला या नहीं क्लियर हुआ? पक्का? अब और एक फायदा बताता हूं। ये बंदा जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, ये बंदा जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। चलो, दो बंदे हैं, एक बंदा जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, एक बंदा जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस बंदे ने सोचा कि यार हम अपने बिजनेस के अंदर एक एसी लेके आते हैं। तो ये दुकानदार के पास गया, कह रहे सर हमें 2 टन का एसी चाहिए। इस बंदे ने कहा 2 टन का एसी चाहिए। दुकानदार ने कहा सर 2 टन का एसी आएगा 58,000 का। 58,000 का रेट महंगे हो गए। 2 टन का एसी अगर आपको चाहिए तो कितने का आएगा जी? 58,000 का। तो बताओ कितने पैसे देने पड़ेंगे इसको? 58। क्या इसको वापस कुछ पैसा मिलेगा? क्या गवर्नमेंट इसको पैसा देने आएगी? नहीं देने आएगी गवर्नमेंट पैसा। जब ये बंदा जाएगा दुकानदार के पास और कहेगा सर हमें ना 2 टन का एसी चाहिए, दुकानदार ने कहा कितने का? 58। ये बंदा कहेगा दे दो 58 का, बट कहेगा हमें क्या चाहिए? टैक्स इनवॉइस। टैक्स का मतलब बंदा कह रहा है सर इसको ना अलग अलग कर दो। अलग अलग मतलब कितने का एसी और कितने का टैक्स। एज्यूम कर रहे हैं हम, उसने बोला जी 15,000 का तो एसी, 45 का एसी है और 45 के ऊपर 13,000 का क्या है?
जीएसटी है, ये जीएसटी अमाउंट है बेटे, और ये एसी की कॉस्ट है। तो इस बंदे के लिए एसी कितने का पड़ गया? 45 का। इसके लिए 58 का एसी नहीं है, इसके लिए कितने का एसी है? 45 का, क्योंकि 13,000 का जो जीएसटी है उस दुकानदार को पे करके आएगा। इसको क्या मिल जाएगा? इनपुट क्लेम। क्लेम मतलब जो इसके कस्टमर से जीएसटी आएगा वो पूरा जीएसटी गवर्नमेंट को जमा ये नहीं कराएगा, उसमें से कितने रुपए काट लेगा? 13,000। तो इसके लिए तो एसी 45 का पड़ गया, और वो मर गया बेचारा, उसके लिए एसी कितने का? 58,000। तो यानी अगर हमारा बिजनेस जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी दोनों लगेंगे, और अगर हमारा बिजनेस जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर ना बिजनेस में इनपुट आएगा और ना बिजनेस में आउटपुट आएगा, जीएसटी लगेगा ही नहीं। और अगर जीएसटी किसी को पे करके आए होंगे तो आपके किस में प्लस हो जाएगा? कॉस्ट में। जैसे इसने परचेज को डेबिट कर दिया था पूरा एक बार, इसने अलग से जीएसटी को डेबिट नहीं किया क्योंकि ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है। क्लियर? अब बस तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम कोई एक्सपेंस करोगे तो एक्सपेंस के साथ साथ जीएसटी को डेबिट कर लेना। जब भी तुम कोई इनकम करोगे तो इनकम के साथ साथ जीएसटी को क्या कर लेना? इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो जीएसटी भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बड़ा आसान है। क्लियर है? अब मैं आपको कहता हूं, आप लोग बताना कि क्या एंट्री होगी। मैं आपको कहता हूं, आपने गुड्स खरीदे फॉर ₹1,00,000 फ्रॉम राम से खरीदे हैं बेटा, और आगे क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी एट द रेट 12%, फुल स्टॉप, 12% जीएसटी है। यानी आपने राम से माल उधार पे खरीदा है या पैसे देके खरीदा है? हाँ, उधार। कैसे पता लगा उधार? पार्टी का नाम दिया है बट कैश वर्ड यूज, इट मींस उधार। कितने का माल खरीदा है? 1,00,000 रुपए का। और अगर हमारे यहां जीएसटी दे रखा तो हम ये मान के चलेंगे हम जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। वो तो बेटा मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर करना था इसलिए दोनों बता दिए, वरना दोनों आपके सिलेबस में है नहीं कराने ऐसे, राइट? जीएसटी दे रखा तो हम क्या मान लेंगे अपने आप को कि हम जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मैं इसका आंसर करूंगा परचेजेस डेबिट करूंगा या सेल डेबिट करूंगा? गुड्स की परचेज करी है तो परचेजेस ही तो डेबिट होंगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना होगा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,00,000 होगा या 1,12,000 होगा? वाई? क्योंकि जो 12,000 जीएसटी जाएगा वो आपकी कॉस्ट नहीं है, वो आपकी क्या है? एसेट है। और अगर एसेट है तो एसेट फिर अलग से डेबिट होगी। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना होगा? 1,00,000। और इसके बाद एसेट का नाम क्या रखेंगे? इनपुट से जीएसटी अकाउंट डेबिट, और दूसरा नाम क्या रहेगा? इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। 6,000 और कितने पैसे जाएंगे? टू कैश अकाउंट 1,12,000। आउटपुट बेटा लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी कब होगी? जब हमारे पास जीएसटी का पैसा आएगा। परचेज में पैसा आता है या जाता है? हम दुकानदार को पैसे दे के आएंगे, और पैसा देना कभी एसेट हो सकती है? पैसा देना लायबिलिटी, एसेट तो होती है, पैसा देना लायबिलिटी हो सकती है। लायबिलिटी कब होती है? पैसा लेना। हाँ जी बताओ क्या कह रहे हो? हाँ, टू कैश अकाउंट होगा 1,12,000। अच्छा उधार है, बिल्कुल सही पकड़े हो, राम ही आएगा। टू राम से आएगा, अकाउंट लगा रखा है तो टू राम्स अकाउंट। अभी पहले इस पे बात कर ले बेटे, समझ आया? परचेजेस डेबिट होगा तो परचेजेस के साथ साथ जीएसटी भी डेबिट होगा, और जब भी जीएसटी डेबिट होगा इट मींस वो हमारी एसेट है, और एसेट का नाम क्या रखना है? इनपुट। इनपुट से जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी।
अगर सेलर एंड बायर दोनों एक स्टेट के नहीं है, दोनों अलग अलग स्टेटों में है, तो फिर ये दो जीएसटी डेबिट नहीं होंगे, दोनों की जगह एक ही जीएसटी डेबिट होगा 12,000 से। क्या नाम होगा उसका? इनपुट आईजीएसटी। बस इतना सा बताएगा, बिल्कुल बताएगा, 100% बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? उसकी हिम्मत ना बताए। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, बताएगा बेटा? ये हाँ, एक स्टेट से। अब ध्यान देना, एक चीज और पूछ रहा हूं, ये जो जीएसटी है बेटा 12% था ना, ये किसके ऊपर लगेगा? किसके ऊपर लगेगा? 1,00,000 के ऊपर है? अब आ जाओ तुम, 1,00,000 के ऊपर लगेगा तो करो याद अपनी जर्नल एंट्री। क्या होता है लिस्ट प्राइस? लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? एमआरपी। एमआरपी के अंदर हमें क्या देना है? ट्रेड डिस्काउंट। मैं आपसे अगेन इसमें जीएसटी क्वेश्चन कह रहा है, मान लो 12%। क्या नहीं, वो ट्रेड डिस्काउंट वगैरह दे दिया ना, वो हटा देंगे। अब बताओ परचेज डिस्काउंट डेबिट कितना होगा? परचेज डिस्काउंट डेबिट कितना होगा बताओ? 1,00,000 या 90,000? 90। अब मैं आपसे बता रहा हूं, आप बताओ परचेज अकाउंट डेबिट 90 किया, एमआरपी पे खरीदा है या एमआरपी से कम में खरीदा है? एमआरपी पे तो माल नहीं खरीदा ना, इट मींस फिर जीएसटी अब इंक्लूड नहीं है। एमआरपी के अंदर जीएसटी इंक्लूड होता है, परचेज प्राइस के अंदर इंक्लूड। तो मैंने तो एमआरपी पे खरीदा ही नहीं, तो परचेज कितने की करी है मैंने बेटा? 90 की। अगर मैंने माल 90 का खरीदा है तो तुम मुझे बताओ 12% जीएसटी 90 पे लगेगा या अब भी 1,00,000 पे लगेगा? पक्का? इट मींस जो एक्सपेंस या परचेज डेबिट होगी उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, एमआरपी के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बताओ क्या डेबिट करो इसके नीचे? बताओ ना, बताओगे तो लिखूंगा। इनपुट सीजीएसटी और दूसरा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना? 6% लगाओ ना। अरे 12% जीएसटी है यार। 5,400 और 5,400 तो क्या करूं? कितना? ठीक है, क्या हुआ बेटे? लिस्ट प्राइस पे अब जब भी आपने जर्नल एंट्री करी थी, क्या सिखाया था मैंने? परचेज या सेल कितने से रिकॉर्ड होती है? एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो वही तो किया मैंने। क्या इंग्लिश पढ़ी है, कुछ और किया है? उर्दू लिखी है। लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी, एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, 90 डेबिट कर दिया। क्यों जी, क्या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पक्का? अब एक बात बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, परचेजेस अकाउंट डेबिट अगर कल को मैं ना करूं, मैं परचेजेस की जगह अगर स्टेशनरी अकाउंट डेबिट करना चाहूं, क्या डेबिट करना चाहूं? स्टेशनरी, क्योंकि मैंने स्टेशनरी खरीदी है। तो बताओ परचेज डेबिट होगा, स्टेशनरी डेबिट होगी? स्टेशनरी डेबिट होगा तो स्टेशनरी के बाद क्या आएगा? ये ऐसे ही रहेगा, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, या इसके नाम चेंज हो जाएंगे? सेम रहेगा। अच्छा, स्टेशनरी ना खरीदो, एसी खरीदा है, तो मैं एसी अकाउंट डेबिट करूंगा या परचेज रहेगा? अभी
एसी अकाउंट डेबिट, तो ये क्या रहेंगे, ये भी सेम रहेंगे, ये कुछ चेंज हो जाएगा, ये कभी चेंज नहीं होने वाले बेटा। परचेज ऑफ गुड्स करोगे तो परचेजेस डेबिट करते हो, परचेज के अलावा अगर कोई एक्सपेंस करते हो तो एक्सपेंस डेबिट करते हो, अगर कोई एसेट खरीदते हो तो एसेट डेबिट करते हो। वो डेबिट चेंज हो सकता है, बट डेबिट के ऊपर लगेंगे ये दोनों, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट, यस। एक केस में चेंज हो सकते हैं, बताना किस केस में? जब स्टेट क्या हो, अलग अलग स्टेटों के हो, बायर अलग में रहता है और सेलर, तो ये दोनों क्लब हो जाएंगे, और क्लब करके इन दोनों का नाम इकट्ठा क्या रख देंगे, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा पूरा 10,800, बस, अदरवाइज कुछ नहीं। तो क्या आप लोग कर लोगे? अगर इनपुट, अगर मैं कोई जर्नल एंट्री दूं जिसपे इनपुट लगना हो तो क्या आपको प्रॉब्लम आएगी? मैंने बोला स्टेशनरी खरीदी, तो क्या एंट्री करते हो स्टेशनरी की? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर उसमें जीएसटी भी लगना हो तो क्या एंट्री हो जाएगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट है जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंट पे किया, क्या एंट्री होती है रेंट पे करने की? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और रेंट के ऊपर अगर जीएसटी भी पे किया हो तो रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ गए ना? तो ये तो बेटा दो बच्चे हैं, माँ बाप के साथ ही चलेंगे, तो जो डेबिट होगा उनके साथ ये भी डेबिट हो जाएंगे, और कोई इनकम अगर क्रेडिट होगी तो बच्चे भी क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये तो बच्चे हैं, डेबिट करोगे तो डेबिट हो जाएंगे, क्रेडिट करोगे तो, सॉरी, इनपुट तो तब आ रहे हैं जब हम परचेज, इनकम के टाइम पे, सेल्स के टाइम पे, यस, जब ये क्रेडिट होंगे। समझ में आ गया? अब सेल की एंट्री करते, क्या टाइम हो गया एक बार बताओगे? 6:20। चलो अभी तो बहुत टाइम है। नहीं नहीं, आज की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, पहले बताया नहीं था क्या तुम लोगों को? मैसेज नहीं आया क्या? चलो कोई बात नहीं, वीडियो चल रही है, देख लेंगे। नहीं देख लो, देखो बंद करके बैठा है। 12th क्लास में आओगे ना, फीस बढ़ा के मिल रही तुम्हें, देख लो, और जो वीडियो देखेगा उसको डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, जो मेरे को सपोर्ट करेगा देखना, फिर उसको डिस्काउंट मिलेगा। ओके, अब सेल की बारी आई। सेल की ध्यान से सुनो, कहानी क्या है। मैं एक एग्जांपल लिख के बता रहा हूं, कोशिश करना आप ही कर देना। सोल्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख तो नंदू 12% जीएसटी। नंदू को आपने माल बेचा बेटा, जीएसटी के बिना एंट्री बता दो क्या होती है? सेल्स डेबिट होंगी, क्रेडिट होंगी? अब अगर सेल क्रेडिट होंगी तो बच्चे भी क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। तो पहले सेल को क्रेडिट कर लेते। 2 सेल्स, कितनी होंगी सेल्स? बच्चों के नाम बताओ। 2 आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और 2 आउटपुट। अब बस एक ही चेंज हुआ है, इनपुट की जगह क्या आ गया? इनपुट की जगह आउटपुट आ गया, और नंदू कितना डेबिट हो जाएगा? 1,12,000। जीएसटी क्रेडिट हुआ है डेबिट हुआ है? क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी हमेशा जनरली क्या होती है? क्रेडिट। और पिछले केस में इनपुट डेबिट हुआ था, इसका मतलब ये क्या है हमारी? एसेट। एसेट डेबिट होती है, लायबिलिटी, सॉरी, एसेट इसलिए है बेटा, आप राम को 1,08,000 दे के आए हो, है ना? 1,08,000 में से 10,800 आपको वापिस आ जाएगा। वापिस आने का मतलब है अपनी लायबिलिटी में से क्या कर लोगे?
माइनस कर लोगे, और अगर कल को आपकी लायबिलिटी नहीं हो पाई तो आप गवर्नमेंट से रिफंड मांग सकते हो। क्या मांग सकते हो? रिफंड। अब रिफंड का चक्कर बताता हूं क्या होता है। मैं जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हूं। जब मैंने आप लोगों के एडमिशन लिए तो मैंने कहा भाई 20,000 की फीस और 20,000 के ऊपर 18% जीएसटी, कितना हो गया? 3600। 10 बच्चों की फीस मेरे पास 2 लाख रुपए आई, 20,000 इंटू 10, और 2 लाख के ऊपर 18% जीएसटी कितना आ गया? 36,000। ये 36,000 जीएसटी आ गया। ये मैंने आप लोगों से लिया है गवर्नमेंट को देने के लिए, तो ये मेरी लायबिलिटी है या नहीं है? मेरी लायबिलिटी है। मैंने गवर्नमेंट को बोला देखो मैंने बच्चों से जीएसटी आपके लिए लिया है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी भी तो सुन लो। गवर्नमेंट ने बोला बोलो क्या? मैंने कहा जो बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने खर्चा किया, उन सारे खर्चों के ऊपर मैं ऑलरेडी 50,000 का जीएसटी पे करके आ चुका हूं। गवर्नमेंट ने बोला किसको किया? हमारे अकाउंट में तो नहीं आया। मैंने कहा मैंने आपके अकाउंट में डायरेक्टली नहीं किया, मैंने स्टेशनरी वाले से स्टेशनरी खरीदी थी, उसको जीएसटी दिया। मैंने फर्नीचर वालों से बच्चों के बेंच खरीदे, उसको जीएसटी दिया। मैंने बच्चों के लिए पानी खरीदा, उसके लिए जीएसटी दिया। हर चीज पे तो जीएसटी देके आया हूं, और सारी चीजों के मेरे पास क्या है? जीएसटी के इनवॉइस भी है, पूरा रिकॉर्ड है कि मैं एक साल में कितना जीएसटी पे कराया, 50,000, और आया कितना? 36। अब मेरे को देना बनता है या गवर्नमेंट से मेरा निकलता है? कितना पैसा मांगूंगा गवर्नमेंट से? और गवर्नमेंट देगी? देगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहेगी ये लो जी 14,000 रुपए आपके बनते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, देगी। तो यानी इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर इनपुट आउटपुट से ज्यादा हो जाए, इनपुट मतलब ऑलरेडी अगर हम ज्यादा टैक्स दे के आ चुके हैं, तो हम गवर्नमेंट से रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो क्लेम। बट वो जो जीएसटी पे करके आए हो, उनके आपके पास क्या होने चाहिए? इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, कि आप जीएसटी पे करके आए हो। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? आरिशो? तो सेल के ऊपर क्या लगेगा? आउटपुट जीएसटी। परचेज के ऊपर क्या लगेगा? इनपुट जीएसटी। एक्सपेंसेस के ऊपर क्या लगेगा? इनपुट जीएसटी। एसेट के ऊपर क्या लगेगा? अरे जो चीज डेबिट होगी उसके ऊपर क्या लगेगा? और जो चीज क्रेडिट होगी उसके ऊपर क्या लगेगा? आउटपुट जीएसटी। क्लियर? एनी डाउट? पक्का? मैं आपसे एक चीज और पूछ रहा हूं, परचेज के ऊपर क्या लगेगा? परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि परचेज डेबिट होंगी, तो इनपुट भी क्या होगा? डेबिट होगा। परचेज रिटर्न के ऊपर क्या लगेगा? हाँ जी? नहीं, बस यही पॉइंट मैंने अब आपको बताना था बेटा। परचेज रिटर्न का मतलब, इज इट सेपरेट इनकम? परचेज रिटर्न इनकम होती है। परचेज रिटर्न क्यों क्रेडिट किया आपने? क्योंकि इनकम है। परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों करते हो? क्योंकि परचेज डेबिट होती है, रिटर्न उसके अपोजिट होती है, तो इसलिए हमने परचेज रिटर्न को क्या कर दिया? क्रेडिट। अल्टीमेटली परचेज रिटर्न परचेज से माइनस होती है, नहीं होती? सेल रिटर्न कहां से माइनस होंगी? सेल से माइनस होंगी। इसका मतलब ये हुआ, जब आपने परचेज करी थी तो इनपुट जीएसटी डेबिट किया था। अब अगर परचेज रिटर्न करोगे तो उस इनपुट को ही क्रेडिट करोगे, रिवर्स करोगे। यानी परचेज के टाइम पे इनपुट डेबिट किया ना, तो परचेज रिटर्न के टाइम पे इनपुट को क्या कर देना? क्रेडिट कर देना, रिवर्स कर देना। आउटपुट मत लगाना बेटा। सेल के टाइम पे क्या लगाते हो? सेल ऑफ गुड्स पे आउटपुट या इनपुट? सेल तो एक इनकम है, आउटपुट लगेगा, तो सेल रिटर्न पे क्या लगेगा? सेल रिटर्न डेबिट होती है, तो इनपुट मत लगा देना, क्योंकि सेल रिटर्न कोई एक अलग से सेपरेट, ना तो एक्सपेंस, ना परचेज, ना एसेट। सेल के टाइम पे अगर आउटपुट लगा था तो सेल रिटर्न बेटा सेल का अपोजिट है, तो इसलिए उस आउटपुट को वापस क्या करेंगे हम? रिवर्स। बस इन केसेस में सेल रिटर्न के टाइम पे आउटपुट डेबिट हो सकता है, परचेज रिटर्न के टाइम पे इनपुट डेबिट हो सकता, क्रेडिट हो सकता है। अदरवाइज 99% केसेस में अगर कोई चीज डेबिट होती है तो इनपुट ही होता है, और अगर कोई क्रेडिट होती है तो आउटपुट ही होता है। और बड़ा सिंपल सा है बेटा, अगर कहीं से पैसा आना हो तो लायबिलिटी है, और पैसा अगर कहीं जा रहा हो तो एसेट है।
डेबिट में आना हो तो इनपुट और क्रेडिट में आना हो तो आउटपुट। आई थिंक कर सकते हो आराम से। जब भी आपको जितने भी जर्नल एंट्री आएंगे, कल को आया रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, जर्नल एंट्री बता दो क्या होती है रेंट रिसीव्ड की? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। तुमने बोला है कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड का मतलब क्या? जीएसटी डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। कैसे पता लगा क्रेडिट होगा? क्योंकि डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, इनकम तो क्रेडिट में है ना, तो जीएसटी कहां लगेगा? और क्रेडिट में क्या लगता है हमेशा? आउटपुट। तो क्या लगाओगे टू रेंट रिसीव्ड के साथ साथ? टू आउटपुट सी जीएसटी और टू आउटपुट। बड़ा सिंपल है। चलो एक एग्जांपल लो, आपने मार्केट से एक मशीन खरीदी, मशीन की नॉर्मल एंट्री क्या होती है मशीन खरीदने की? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और उस मशीन के ऊपर जीएसटी भी हो तो मशीन अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट है जीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना कितना जीएसटी कैसे पता लगेगा? वो तो मशीन का क्या आएगा हमारे पास? इनवॉइस, और उस इनवॉइस पे बाकायदा अलग से नीचे लिखा होता है इस प्राइस में जीएसटी कितना है, और जीएसटी का मतलब सीजीएसटी कितना है, और एसजीएसटी। इसका मतलब बिल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेलर की या बायर की? माल बेचने वाले की। और माल बेचने वाला बिल बनाएगा, और बिल बनाते वक्त वो देखेगा कि बायर सेम स्टेट का है या दूसरे डिफरेंट अलग स्टेट का है। सेम स्टेट का है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएगा, और अलग स्टेट का है तो आईजीएसटी लगेगा। क्लियर? पक्का? आरिशो? तो कुछ एक लेवल तक और आपका जीएसटी हुआ बेटा। अभी हमारी 2 क्लास हुई है जीएसटी की। पहली क्लास में हमने पढ़ लिया था जीएसटी का इंट्रोडक्शन, दूसरी क्लास में हमने जीएसटी का इनपुट और आउटपुट थोड़ा डिटेल में पढ़ा, और इनपुट कौन सी एंट्रियों पे लगेगा, आउटपुट कौन सी एंट्री पे लगेगा, ये भी पढ़ लिया। अब जो थर्ड क्लास होगी हमारी, उसके अंदर हम जीएसटी को थोड़ा डिटेल में करेंगे। डिटेल का मतलब है जर्नल एंट्री के थ्रू। जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं ना, उसके अंदर जीएसटी की जर्नल एंट्रियां दे रखी है, वो सारी जर्नल एंट्री आपके हाथों से मैं फिल करवाऊंगा कि ये सारी जर्नल एंट्री जीएसटी के हिसाब से कैसे करोगे। करना कुछ नहीं है, खर्चा डेबिट होगा तो जीएसटी भी डेबिट होगा, इनकम क्रेडिट होगी तो जीएसटी भी क्रेडिट होगा, बस इतना सा करना है, बाकी कुछ नहीं। बट थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है कि अगर कल को डिस्काउंट आ गया तो कैश डिस्काउंट किसके ऊपर देंगे। चलो तुमसे पूछ लेता हूं, ये लो, तुम्हें बताओ ना, कितने का माल खरीदा आपने परचेज का? राम से कितने का माल खरीदा है? 1 लाख का। पेमेंट कितनी करी है? नहीं करी है या करनी है? करनी है। कितनी पेमेंट करनी है? 1,12,000। 1,12 में से 12,000 क्या है? जीएसटी। यहां से सुन लो, राम ने बोला सर आप एक काम करो, आज पैसे दे दो, मैं आपको कैश डिस्काउंट दे देता हूं, 6% कैश डिस्काउंट ले लो, बात खत्म। भाई 6% क्या ले लो आप? कैश डिस्काउंट ले लो। तो बेटा अगर वो कैश डिस्काउंट अगर हमें बाद में दे रहा है तो डिपेंड करता है वो सॉरी जो डिस्काउंट दे रहा है उसका वो क्रेडिट नोट दे रहा है। मैंने कराया था डेबिट नोट क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट सेलर इशू करता है, डेबिट नोट बायर इशू करता है। क्रेडिट नोट इशू करने का क्या पर्पज हो सकता है? सेल रिटर्न या फिर डिस्काउंट। तो ये क्रेडिट नोट इशू करता है, या ये ऐसे डिस्काउंट देता है, या ये कैसे डिस्काउंट देता है। ये वाली जर्नल है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिफरेंट टॉपिक है, ये मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। पहले नॉर्मल वाली जर्नल एंट्री कराऊंगा, उसके बाद ये वाली जर्नल एंट्री कराऊंगा। अगर कैश डिस्काउंट देना पड़ जाए तो कैश डिस्काउंट आप 1 लाख के ऊपर दोगे या 1,12,000 के ऊपर दोगे, वो अगली क्लास का टॉपिक है। अभी भी आप अपने तरीके से सोचना, अगर उस बंदे ने हमें डिस्काउंट देना हो तो 1 के ऊपर देगा या 1,12,000 के ऊपर देगा, यानी क्या वो गवर्नमेंट के जीएसटी के ऊपर भी डिस्काउंट देगा, और देगा तो वो कैसे देगा, क्या तरीका होगा। हमें डिस्काउंट अगर उससे लेना है तो वो हमारी अगली क्लास का टॉपिक रहेगा। दैट इज मतलब वो एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट कॉम्प्लेक्स का मतलब टफ नहीं है। इंपॉर्टेंट कह दो, कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज मत करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप समझ के चलना, जिसके स्कूल में जीएसटी आ रहा है, जिसके भी स्कूल में जीएसटी आ रहा है, उसके स्कूल में ये वाली जर्नल एंट्री पक्का आएगी। सॉरी
सेट ऑफ से पहले का, सेट ऑफ तो बाद का टॉपिक है, सेट ऑफ सेटोन अलग है। सेट ऑफ सेटोन क्या है यार, इनपुट 100 रुपए है, आउटपुट 120 है, आउटपुट गवर्नमेंट को देना है, इनपुट ऑलरेडी दे के आ चुका हूं, 120 में से 100 दे के आ चुका हूं, गवर्नमेंट को कितना देना है, सेट ऑफ 100 रुपए को 120 के केस में क्या कर लिया, सेट ऑफ कर लिया, और नेट कितना रह गया वो गवर्नमेंट को दे देंगे। ये है सेट ऑफ सेटोन टॉपिक। लेकिन ये थोड़ा सा तरीका है इसका, क्योंकि 3 टॉपिक है ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। पहले सीजीएसटी को सीजीएसटी के केस में करते हैं, फिर एसजीएसटी को एसजीएसटी के केस में करते हैं। वो कौन सा कैसे टॉपिक है लास्ट में करेंगे, अभी नहीं है बेटा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तुम्हारे ना आ रहा है और ना अभी मेरा मुद्दा अभी है जर्नल एंट्री, सेट ऑफ सेटोन नहीं है अभी अपना टॉपिक। क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास अब हमारी कब है, हाँ परसों कौन सा डे है, नहीं जल्दी नहीं बेटा, क्लास तो इसी टाइम पे होगी, नहीं परसों डे कौन सा है, तो सैटरडे हम टेस्ट रख लें अपना पूरे सिलेबस का, एक टेस्ट 2 टेस्ट। देखो मैंने आपको बोला था 1 तारीख से टेस्ट लेंगे, और आज ऑलरेडी 3 हो चुकी है, 9 तारीख से तुम्हारे पेपर स्टार्ट है, राइट। हमने कुछ नया सिलेबस करना नहीं है, आई वांट कि कम से कम 3-4 टेस्ट तो दो। तो बीएसटी के लिए कोई नहीं पढ़ता बेटे, क्या थर्सडे ले लूं, अगली क्लास में तुम टेस्ट दे दो मेरे को, क्या संडे बेटे आपने पास ना टाइम ज्यादा होता है, तो 2 घंटे क्लास में मैं आपको थोड़ा अच्छा करवा दूंगा। स्किप करने के बारे में रात को, दिन में, सुबह शाम जब भी बोला जाए आंख बंद करके जाओ, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। अगर कहीं भी बेटा मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स का टेस्ट भी दो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो उसका भी टेस्ट दो, कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका टेस्ट दो, लंजू पंजू टेस्ट, कोई सिलेबस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका टेस्ट भी दो, लाइक बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हो तो टेस्ट उसका भी दो। बिजनेस स्टडी में क्या है, 2 घंटे में याद हो जाती है, रात को बैठ जाओ याद हो बेटा, कुछ है एक बार घर जाके देखो तो 4 पेज का चैप्टर है। तुम पता है क्यों कह रहे हो नहीं बना के देना, क्योंकि तुमने जब से पढ़ाया मैंने देखे नहीं, उसमें है क्या, डब्बा बनाना होता है, लेफ्ट राइट डेट सीरियल नंबर, ऊपर पार्टी का नाम, एड्रेस, किस चीज में गुड्स खरीदता है, एक क्वांटिटी का, एक पर्टिकुलर का, एक अमाउंट का, नीचे नीचे साइन हो जाते हैं, एक मैनेजर के, एक कैशरी, ये वो स्टैम्प, बस काम खत्म। उसमें है क्या, और सारे टॉपिक सारे फॉर्मेट एक जैसे। 5 to 7 2 घंटे का टेस्ट होगा, 5 to 7 आके सबको देना है, ठीक है। चलो थैंक यू।